वेलकम बैक टू स्कैरी नाइट्स। आ गई हूँ कुछ नए भूतिया टिप्स के साथ। चलिए आगे चलते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस स्कैरी वीडियो अपलोडेड बाय ट्राई सिलेक्शन 421 एट रेडिट। कैबिन क्रू होने की वजह से वो एक घने जंगल के पास में रहते हैं। फर्स्टली जब वो इस जगह की अपने प्रॉपर्टी की वीडियो बना रहे थे सब कुछ नॉर्मल था, बट जब वो जूम करके देखते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि वहां पर वो अकेले नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। वीडियो की जूम करने के कुछ सेकंड्स के बाद इस क्रिएचर की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसे जूम करके जब वो ध्यान से देखते हैं वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बिकॉज वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ अकेले रहते हैं। फिर आखिर ये कौन? जब वो वीडियो को जूम करते हैं फर्स्टली उनको जो थॉट आता है वो ये कि एक ह्यूमन जिसने ब्लैक कपड़े पहने रखे हैं वो उनके कैबिन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। बट उस घने जंगल में कोई उनके कैबिन में क्यों घुसने की कोशिश करेगा? वो क्यों कोशिश करेगा उनके कैबिन में आने की? खैर, आपके हिसाब से क्या है? क्या ये कोई एनिमल है या फिर कोई घोस्टली फिगर? आप अपने थॉट्स को कमेंट में रख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। टिकटॉक पर एक टेरिफाइंग वीडियो अपलोड की जाती है 403 स्फेयर्स के द्वारा। जिस अपार्टमेंट में ये अभी अभी शिफ्ट हुए थे एक अच्छे मेमोरी के साथ, सडनली वहां पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी बढ़ने लगती है। वन नाइट जब उनकी वाइफ सो रही थी उनको उनकी बेबी की साउंड सुनाई देती है, मम्मा ओपन द डोर। इसके बाद Mom, why is the door locked? Mom, why is the door locked? Mom, why is the door locked? अपनी बेटी की आवाज सुनते ही वो तुरंत उठ जाती है और वो चेक भी करती है, बट उनको जब याद आता है कि उनकी बेटी उनके पास अभी नहीं है वो डर जाती है, रिकॉर्डिंग्स शुरू कर देती है। Mom, it's me. Mom, why is the door locked? जैसे ही वो डोर की तरफ देखती है एक ह्यूमन लाइक फिगर खड़ी होती है जो प्रेजेंट कर रही होती है खुद को एज अ डॉटर, बट उनकी डॉटर अभी जस्ट 2-3 ईयर की ही थी। फिर ये कौन थी?
Mom, it's me. Mom, why is the door locked? अपनी बेटी को अपने एक्स हस्बैंड के पास रहने देने के बावजूद ये ब्लैक शेडोई फिगर कंटिन्यूसली दरवाजे पर उनको आवाज देती ही रहती है। आपके हिसाब से क्या है वो? क्या वो कोई घोंसले फिगर है? कमेंट में जरूर बताएं। आपको अगर पैरानॉर्मल वीडियो देखना सच में पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। रेडिट यूजर हैज बीन 2 फुटेजेस को अपलोड करते हैं। ये फुटेजेस थी वहां की जहां उनके फादर वर्क करते हैं। फर्स्ट फुटेजेस को अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से एम्प्टी मानी जाती हैं, लेकिन जब सेकंड फुटेजेस को रिव्यू किया जाता है अनसेटलिंग चीजें वहां पर देखी जाती हैं, जबकि वो जगह पूरी तरह से खाली होता है। लेट्स वॉच। Right at the वीडियो के स्टार्टिंग में एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर क्रॉल करते हुए रूम्स की ओर जाते हैं। वो जब इस वीडियो को रिव्यू करते हैं वो बताते हैं कि उस वक्त वो अकेले थे, वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद जब वो अपने फादर के साइड पर वर्क कर रहे होते हैं तभी वो क्रिएचर उनके नजदीक भी आ गया होता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि उस वक्त वो वहां पे अकेले थे, फिर ये कौन था? कैमरे के सामने जब वो वर्क कर रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो उस प्लेस पर पूरी तरह से अकेले थे। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें, एक ब्लैक शैडोई फिगर विद स्टिक वॉक करते करते कैमरे की तरफ ही आ रहे होते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो अकेले थे, लेकिन कैमरे में 2 बार ऐसी फुटेजेस कैप्चर हो चुकी होती। टू डिस्टर्बिंग फुटेजेस। अगर हम फर्स्ट को ध्यान से देखें तो एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर क्रॉल करते हुए रूम्स की ओर जा रही होती हैं, एंड सेकंड में जब वो वहां अकेले काम कर रहे होते हैं एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर विद स्टिक वॉक करती हुई कैमरे की तरफ ही आ रही होती है, जबकि वो वहां अकेले होते हैं। तो आखिर कौन होता है उनके साथ? आप अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर बताएं। यह डिस्टर्बिंग फुटेज टिकटॉक पर हॉर्स नॉइज के द्वारा अपलोड की गई थी, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं एम्प्टी हाउसेस को, स्पेसिफिकली हॉन्टेड हाउसेस को। जब वो इस घर के अंदर एंटर करते हैं उन्होंने कई सारे इक्विपमेंट्स, इवन सेंसर कैमरे का भी इस्तेमाल किया था। एक रूम के बाहर जब उन्होंने सेंसर कैमरे को लगाया उसके बाद What the hell is that? What the... Do you see that? I was doing some light art for my house for decorating and it keeps showing that there's somebody here in my hallway. There is definitely nobody there. What the... No. No way. What? The is that? Oh shit. अ ह्यूमन लाइक क्रिएचर उस सेंसर कैमरे में कैद हो जाती है। इसे देखने के तुरंत बाद वो पूरे घर को जाकर चेक करते हैं कि कहीं कोई ह्यूमन उस घर पर तो नहीं है, लेकिन उनके चेक करने के बावजूद उस घर पर कोई नहीं होता। दोबारा जब वो कैमरे पर आकर देखते हैं सडनली उनके साथ The... No. No way. What? The is that? Oh shit.
इस वक्त वो फिगर और भी ज्यादा कैमरे के क्लोज आ चुकी होती है। एंड अगर हम उनके हेड को ध्यान से देख लें, ऐसा लगता है कि कोई डेमोनिक फिगर उस घर पर ऑलरेडी रहते हैं। एंड जैसे ही वो कैमरे के और करीब आते हैं, कैमरा पूरा रेड एंड ग्लिचिंग स्टार्ट हो जाती है। Is that? Oh shit. A human like figure डेप्थ सेंसिंग कैमरे में कैप्चर हो जाती है, जबकि पूरा हॉल भी एम्प्टी रहता है। एंड कंटिन्यूसली जैसे ही वो आगे बढ़ती है, कैमरा पूरी तरह से रेड एंड ग्लिच स्टार्ट हो जाती है। ये होने के बाद ये हमें क्वेश्चन बनता है कि क्या डेप्थ सेंसिंग कैमरा इस तरह के ह्यूमन लाइक क्रिएचर को क्या हमेशा ही कैप्चर करती है, या फिर वो घर एक्चुअली में किसी डेमोनिक फिगर से हॉन्टेड है। आपका इस पर क्या थॉट है वो अपने कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट चैप्टर। टिकटॉक पर एक बहुत ही टेरिफाइड वीडियो अपलोड की गई टैन मिक्सोमी चाइना के क्रिएटर के थ्रू, जो कि परफॉर्म करती है बहुत ही एंशिएंट तांत्रिक विद्या को, और ये वो हमेशा ही करती है। उसके अकॉर्डिंग उसका घर पूरी तरह से हॉन्टेड है और इससे बचने के लिए वो कई तरह के रिचुअल्स भी परफॉर्म करती है। बट वन नाइट सडनली वो कुछ महसूस करती है। लेट्स वॉच। 啥声音？感谢大家。泻药啊？啊？ 我操！他妈的，我。 उसके आंखों के सामने ही अ पीस ऑफ वाइट फैब्रिक कर्टन की ओर ऊपर उठने लगता है, मानो कोई शक्ति उसे इस तरह से करवा रही हो। चाइनीज रिचुअल परफॉर्म करने के कुछ सेकंड्स के अंदर वो वाइट फैब्रिक कोलैप्स कर जाती है। इसके बाद इस घर में और भी अनसेटलिंग चीजें एंड हॉन्टेड घटनाएं घटने लग जाती हैं। इसके बाद वो और भी दूसरी चाइनीज रिचुअल्स परफॉर्म करती है, लाइक हॉलोसी।你要买还是什么？我感应不到有几个，但是我知道他现在就在屋里面，但是我看不到。A260。我操！ 我操！不是闹鬼了，上才艺了，家人们，这才艺得加钱。这玩意儿，这玩意儿。 घर में रखे इंस्ट्रूमेंट्स का खुद ब खुद बजना, वो भी आंखों के सामने। अकॉर्डिंग टू हर उस घर में उनके अलावा कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं था। फिर इस तरह से होलोसी ऑब्जेक्ट का खुद ब खुद ब्लोन होना ये काफी शॉकिंग था। उन्होंने कुछ रिचुअल्स को तुरंत ही परफॉर्म किया और उसके बाद वो होलोसी अपनी आप धरती पर गिर जाती है। इसके बाद घर में और भी घटनाएं घटने लग जाती हैं। Let's watch。 一直是红的，我哥。身上有猫腻，你那眼神都特别好啊！我操！哎呀，我操！虎子，小住啊！ जैसे ही उनके कैमरा शिफ्ट होते हैं दूसरे रूम में, एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर जिसके बाल खुले हुए हैं वो देखी जाती है। ये देखने के तुरंत बाद ही
दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और रूम की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। ये इंसिडेंस अभी हुआ ही था, इसके बाद 特别好啊！特别好啊！特别好啊！ A pale creature and a human like creature दोनों ही कुछ सेकंड्स के बाद वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो बताती है कि उनका ये जो घर है वो पूरी तरह से हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ पर के शायद फेंग शुई रिचुअल्स परफॉर्म किए गए। 多一点声音就行了，好不好？啊？去哪儿啊？啊？去哪儿啊？不是我看它干啥？我发现它会动。你的意思是同意了？我明天带蜡烛带香你。 你跟我说你早点回北京，你告诉我点信息。出来一下吧。哎呦我操！整那么高干啥呀？我想问你一个事儿啊，你的脸怎么能那么长啊？有点太突然了，不是，哦，脸太长，你把那个脸长好，你这是瓜子脸，好看。那个我觉得你也。According to Chinese rituals, plants का इस्तेमाल spirits को ट्रैप करने के लिए किया जाता है, जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं। एंड अगर आप बहुत फोकस से देखें तो एक पेल फिगर विद ब्लैक हेयर कंटिन्यूसली उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इवन उनको डराने की भी कोशिश कर रही है। ये स्पिरिट उनके साथ में कंटिन्यूसली कांटेक्ट करती है। एंड अगर हम देखें ध्यान से तो इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग उनका ये घर और इस घर में रहने वाले सारे के सारे मेंबर्स मोस्टली की डेथ हो चुकी है एंड कुछ लोग ही बचे जिसमें से वो एक है। उनके घर में इस तरह के इवेंट्स का होना, कभी फैब्रिक का ऊपर उठना, स्पिरिट्स का देखा जाना, फिगर्स का देखा जाना, ये नॉर्मल सी नहीं थी। बाकी उनका ये घर पूरी तरह से हॉन्टेड है जैसा कि वो क्लेम करती है। बाकी आपका इस पर क्या थॉट है कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट्स कंटिन्यू। घर हम सभी के लिए सबसे सेफ प्लेस होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रेड उनका ही घर उनके लिए अब सेफ नहीं रहा, बिकॉज उनके घर में कुछ टाइम से बहुत अलग अलग चीजें हो रही थी जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, और अब उनके लिए ये घर सेफ नहीं रहा। उनके घर पर रखा हुआ वीडियो गेम का बहुत सारे कैसेट्स जिसके प्लेसेस खुद ब खुद चेंज होने लगे थे। That's why
द रेसिडेंट एवल कैसेट्स खुद ब खुद मूव करती है, जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो उसे कोई टच नहीं कर रहा। इसके बावजूद उनके घर की एनिमल कैट हॉल के एंड पे जाकर बैठ जाती है, जैसा कि उसे भी कुछ महसूस हो रहा हो। और जब वो उसे फॉलो करते हैं, लेट्स वॉच। So my cat's been watching that door for a while now. Oh. Oh no. Oh, this apartment, man. Freakiest place I've ever been. Brother, get out here. Oh, I can't do it anymore. डोर का अपने आप ओपन होना और उनकी कैट का उस डोर के अंदर चले जाना। जैसे ही बैट फॉलो करते हैं, उनको एक ह्यूमन लाइक फिगर वहां बैठी हुई दिखती है, जिससे डरने के बाद वो तुरंत ही घर से निकल जाते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर। हो सकता है स्ट्रिंग का यूज किया हो डोर को ओपन करने के लिए, और कोई चीजें एक्चुअली में रूम में रखी हुई हो जो कि अंधेरे में ह्यूमन लाइक क्रिएचर दिख रही हो। बट नेक्स्ट डे जब वो आते हैं उनकी कैट के साथ, जब नेक्स्ट डे वो अपने घर वापस आते हैं, उनकी कैट भी उनके रूम में जाने से डरने लगती है। ब्रैड जब अपने रूम में जाकर चेक करते हैं, वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी नॉइजेस होती हैं जो ब्रैड ने भी कभी नहीं सुनी थी, और उनके अलावा घर पर कोई था भी नहीं उस वक्त। So this is where I've been getting most of the activity from, right here in my bedroom. Just looks like a normal bedroom. I don't know. Is there anybody in here? Is there anybody in this room? अपने रूम में ब्रैड जब ये पूछते हैं कि क्या उनके अलावा उनके रूम में कोई है, तो उनको क्लियरली साउंड भी आती है। फिर इसके नेक्स्ट डे के नाइट में जब वो अपने ही रूम में एंटर करते हैं, उनको एक ब्लैक सिल्वर फिगर खड़ी हुई दिखती है। अगर हम वीडियो ध्यान से देखें, एक ब्लैक शैडो फिगर ब्रैड के कमरे के डोरवे पे खड़ी होती है, जो कि मोशनलेस होती है। इवन अगर हम वीडियो ध्यान से देखें तो वो वहां से जाती भी नहीं है। ब्रैड बताते हैं कि ये इंसिडेंट उनके साथ लगातार हो रही थी।
हो सकता है कि कोई कपड़ा वहां हैंग कर रहा हो और ऐसा देखने में लग रहा है कि ये शैडो फिगर है। लेकिन अगर हम सारी घटनाओं को कंबाइन करें, कैसेट्स का हिलना, डोर का खुद ब खुद मूव करना, इवन आवाजों का आना और फिर ब्लैक सिल्वर का बैठे हुए दिखना, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती है कि उनका ये अपार्टमेंट जो है वो अब हॉन्टेड हो चुका है। अगर अपार्टमेंट हॉन्टेड नहीं है तो इस तरह से इस होक्स को बनाया गया है ताकि उनको, उनकी इस वीडियो को और उनके घर को हॉन्टेड घोषित किया जा सके। बाकी आपका इस पर क्या थॉट है जरूर बताएं और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ मिलूंगी। अभी के लिए इतना ही।